महाराष्ट्र में। लेकिन इनसे पूछो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो अभी इधर उधर देखने लगेंगे, अभी सोचने लगेंगे। उधर उनके दूसरे अजीत पवार जी ने तो अपने पोस्टर लगा दिए हैं मुख्यमंत्री के, उनके कार्यकर्ताओं ने कि हमारे मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। फिर उधर बीजेपी के जो है वो तो आप जानते हैं फडणवीस। तो सवाल ये है कि इनका यही नहीं पता है अपने मुख्यमंत्री को कंटिन्यू करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके मतलब इनकी सरकार नहीं आ रही है। नहीं, उनके पास ऑप्शन है ना अनुराग जी, राजनीति समझिए। आप तो समझते हैं अगर उनको चेंज करना भी हुआ, उनके पास केंद्र में सरकार है, कैबिनेट में मंत्रालय टक आ जाएगा। एक नाथ शिंदे क्या नहीं, अगर मूव करना भी हुआ तो उनके पास ऑप्शन है। आपकी तरह थोड़ी कि ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शन है। टकाटक प्रेम शुक्ला जी हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है राजनीति में। अगर मूव करना हुआ भाई अगर भैया शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार ऐतिहासिक जीत लेके मनोज जी को लाइए, चौथा मध्य प्रदेश जीते, उसके बाद भी बीजेपी ने चेंज किया और उनको दिल्ली लाके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। क्या पता है एक नाथ शिंदे कैबिनेट मंत्रालय ऑलरेडी तैयार हो, आपको हमको पता ही ना हो, दफ्तर साफ हो रहा हो, सफाई कार्यक्रम चालू हो, आपको क्या पता। शिवराज सिंह चौहान जी के दिल से पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। आपको आप जी को बताओगे ये बीजेपी के नेताओं के दिल का इतना क्यों पता होता। मंत्री का कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी, शिवराज जी, एक नाथ शिंदे जी, ये अमेजिंग है। कभी धर्मेंद्र यादव जी बोलने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव जी का भी समझिए, नहीं आ रही है। ये गजबे हैं। सरकार आ रही होती तो भी कह रहे होते, इनके तो जो है वो भी चले जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ओके, प्रेम शुक्ला जी का काउंटर जाएंगे, वो आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में। ओके अनुराग जी, उनको कुछ देने वाले नहीं है वो इनका। ओके अनुराग जी, प्रेम शुक्ला जी का काउंटर, बीजेपी सबकी सुन रहे हैं बहुत देर से। प्रेम शुक्ला जी, फुल टाइम टू यू सर, थैंक यू। कितना भी फुल टाइम ले लो, जनता आपको फुल टाइम नहीं देगी, की बातें कर रही। लेकिन कृपा करके ये बताइए, आपके पास मिस्टर खामखा, आपको तो समाजवादी पार्टी को वहां पर एमवीए अलायंस ने, महाविकास आघाड़ी ने आपको आघाड़ी में भी नहीं रखा। और अबू आसिम आजमी ये कहते हुए कि हमारे पीठ पर, अनुराग जी बीच में नहीं, वो नहीं बोले प्लीज। उसके बाद भी अबू आसिम आजमी जो है मजबूरी में दुम बनकर जो है महाविकास आघाड़ी के जुड़े रहे। तो आप तो मिस्टर खामखा कृपा करके बताइए ना, कितनी सीटों पे लड़े आप। नहीं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं ना, अभी आप इनको अलग मत कीजिए। प्रेम जी, आप कॉन्फिडेंट है कि आप 145 पार कर लेंगे कल? नहीं है प्रेम दादा, आप कॉन्फिडेंट है कि महाराष्ट्र में आप हाफवे नंबर क्रॉस कर लेंगे? 10%। आप एवरीवन ऑन है। आप ऐश्वर्य जी, हम आप एक लंच की शर्त लगा लेते हैं, चलिए डन है ना? लंच या डिनर की शर्त लगा लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लंच या डिनर मुझे कराना पड़ेगा। आप लोग जिता नहीं रहे, लंच तो मेरे साथ भी करवा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है। इससे बाहर तो निकलने दें, तब तो आप लंच और डिनर कराइएगा। आप लोग छोड़िए, जब आएंगे तब करेंगे। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कंचना जी, विश्वास है जी नहीं, आपको कराना पड़ेगा क्योंकि जीतूंगा मैं। सतीश जी आ रहा हूँ सर। अच्छा जीतेंगे आप, आपको कॉन्फिडेंस है कल जीतेंगे। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सतीश जी 100% जीतेंगे, 100%। देखते हैं कौन। आपत्ति है कि किसी ने कह सतीश दिया कि वोट जो है वो जिन ही निकलेगा ईवीएम से निकलेगा, तो देखी जाएगी, ढोल कभी न कभी तो फूटेगा। आप थे ना? मैं ये 2 कमेंट करना चाह रहा था महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में। आप लोग गरीब किसान और खास तौर से कपास किसान की बात नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा फैक्टर इन कर लीजिए। और झारखंड भी जो है वो माल सलामी ज्यादा है महाराष्ट्र से ज्यादा अमीर स्टेट है झारखंड बाहर वालों के लिए। तो ये जो गरीबों का भी वोट है उसको फैक्टर करना पड़ेगा। और सब कुछ महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन में ठीक रहता है, तो बटोगे कटोगे पे ही 3 नेता कट गए। और विनोद तावड़े महासचिव भारत के भाजपा को गुरिल्ला पद्धति से अंदरूनी खबरों के चलते उनको कैश में फंसा दिया। अब यहां पे मनोज सिंह जी का वाला पॉइंट आता है, जो आप झारखंड में बोल रहे थे कि बीजेपी के अपने नेता, वो सब पता है कल जब रिजल्ट आ जाएगा तो कल के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो मेरे बेहद करीबी संबंधी है। बहुत अच्छी बात है, तो बता दीजिए फिर क्या हुआ, आप ही बता दीजिए। नहीं, मैंने पूछा नहीं उनसे। अच्छा, पूछा नहीं, उनको अंत के दिनों में बनाया गया। हाँ मैं समझ गया, कार्यकारी अध्यक्ष समझ गया। कंचना जी, मैम झारखंड फाइनेंशियली बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, लेकिन सच में आपको लगता है कि हेमंत सोरेन, जो आपने भी कहा कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना राजनीतिक तौर पे, टेक्निकली ऑन पेपर सही या गलत अलग है, वो तो एजेंसीज ने डिसाइड किया तभी अरेस्ट किया होगा,
पॉलिटिकली आपको लगता है उसका माइलेज मिलेगा? देखिए, एजेंसीज ने क्या डिसाइड किया? एजेंसीज किसके कहने पर डिसाइड कर रही है? इसमें कोई दो छुपा रहा है थोड़ी ना है। ये तो देश का बच्चा जानता है कि ईडी मतलब बीजेपी हो गई है, बीजेपी मतलब ईडी हो गई है। और वही ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में कि उसको अपना ऑफिस तो तब्दील कर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही होगा इलेक्शन कमीशन ऑफिस से। रही बात झारखंड, हम 100% कल जीत रहे हैं और बहुत हम जो है कि फुल फ्लेज हम जीत रहे हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। प्लीज माइंड माय इग्नोरेंस, प्लीज डोंट माइंड माय इग्नोरेंस, माइंड नहीं कीजिएगा, डोंट माइंड माय इग्नोरेंस। आप एक तरफ कह रही हैं कि जो बीजेपी चाहेगी वही ईवीएम आएगा, वही इलेक्शन कमीशन करेगा, फिर आप कह रही हैं कि आप जीत रहे, फिर आप कह रहे हैं कि जेएमएम जीतेगा। नहीं, एम आई राइट? नो, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मेरे बाबू आ रहा हूं। भुक करने लगता है, तो वही होता है। आप कह रहे हो कि बीजेपी चाहती है कि जेएमएम जीत जाए, क्योंकि आपके उससे यही निकल के आ रहा है, क्योंकि जो बीजेपी चाहेगी वही इलेक्शन कमीशन बोलेगा। हाँ जी, बोले, क्लैरिफाई। आ रहा हूं दादा फॉर एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। बोलिए, 30 सेकंड्स बोलिए। बोलती हूं, आप बीच में कूद जाते हैं। अरे मैं 2 सेकंड बोलती हूं, मैं ये स्टेटमेंट करता ही नहीं। अभी आप नाराज हो रहे हैं, अभी आप नाराज हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को लेकर। नो, यू हैव टू लिसन मी। मैं सुन तो रहा हूं, नहीं कर सकते। आई एम लिसनिंग टू यू मैडम। इलेक्शन कमीशन को लेकर कि जिसको नोटिस देना खेल खेला गया, खुले देखा उत्तर प्रदेश में कैसे एक महिला को, एक मुस्लिम महिला को गोली और बंदूक नहीं, अभी आप फिर पहुंच गई, अभी आप हिंदू मुस्लिम पहुंच गए, अभी आप दलित पे आ जाएंगे। मैंने आपसे पूछा, अच्छा लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, नहीं लास्ट आपके हिसाब से, जो आपके हिसाब से पूछ रहा हूं, झारखंड में क्या होगा? अरे झारखंड में क्या होगा मैम? बीजेपी की सफाई होगी, सफाई होगी। तो कल ईवीएम नहीं आएगा ना, तो कल ईवीएम का बहाना नहीं आएगा। ओके 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 मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी, ईवीएम का रोना रोएंगे या आप 9 की 9 जीत रहे? देखिए, हम 9 की 9 जीत रहे हैं। चलिए, क्लैरिटी है, रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं। पहले बताया था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई, परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करें। उनके जो साथी वो भी छोड़ के भाग। आपको तो पता है ना क्या करना है कल? आपको पता है ना कल क्या करना? अरे हम कल आप ईवीएम नहीं बोलेंगे ना? प्रॉमिस है दादा। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी लुट गई है, वो कोशिश में है कि सिंधे साहब, अजित पवार साहब इनके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ओके बेने बाबू, एंडिंग कमेंट्स। मैं कह रहा हूं कि एक रथ है ऐश्वर्य भाई, उसमें 5 घोड़े हैं, एक घोड़ा लंगड़ा है, तो सारे घोड़े काम नहीं कर पाएंगे। दोनों राज्य के चुनाव में कांग्रेस लंगड़ा घोड़ा है, और कांग्रेस के चलते मैं मानता हूं कि महागठबंधन को दोनों जगह बंटाधार, दोनों जगह पॉइंट टेकन। सिंह साहब, देखिए, दोनों जगह बीजेपी की अपनी जीत दिख रही है हमारे सर्वे में, और मैं उम्मीद भी करता हूं किसी तरीके से नतीजे आएंगे। मेरा मेहनत जो है, जो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे नहीं, मेरा मेहनत दिखेगा और आप देखिएगा उस पे। दादा बोलिए। देखिए, मैं मनोज से सतीश जी आ रहा हूं, इसलिए प्रेम जी आ रहा हूं। उसके पहले इनके सहमत होने और जल्दी 30 सेकंड, इतना टाइम नहीं। बात का जवाब दे दूं, ये कांग्रेस झारखंड में दिखा रहे हैं। आप ये बता दें कि कांग्रेस के पीछे आप पड़े हैं तो आप विरोध कर रहे हैं, मतलब स्पष्ट रूप से जनता देख रही है कि आपको विपक्ष में बोलना है और भाजपा के पक्ष में आप बैठ करके बोल रहे हैं। आप जिताते रहिए। आप ये बताइए, संथाल परगना में क्या करेंगे? वो 33 सीट पे कितने बीजेपी को जिता रहे हैं? हाँ, चलिए शर्त लगाते हैं, यहाँ पे कल बुलाते हैं इनको। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कल बुलाए हमको और आपको। आप बताएं, 33 झारखंड की 33 सीट पे कितने सीट जीत दे रहे बीजेपी को? आप लोग श्योर है दोनों लोग? मैं चैलेंज करता हूं जनता के। आपका भी चैलेंज है, आपका भी चैलेंज है, कल सुबह पता लग जाएगा। सतीश जी, ओके, आप 3 सीट लेंगे। ओके, रिलैक्स। प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स। टाइम देखिए प्लीज, थैंक यू वेरी मच। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम दादा, फाइनल कमेंट्स।